हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निफ्टी। अब आइए देख लेते हैं हम लोग को मार्केट में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड लेने के। सबसे हम लोग चलते हैं निफ्टी में। देखिए निफ्टी में आज बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छी हैवी बुलिश कैंडल बनाई है। इनफैक्ट इसने जो पिछली ट्रेंड लाइन आ रही थी इसने इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी है प्रॉपर्ली। तो अब ये जो इसने क्लोजिंग दी है इसको देख करके तो लगता है मार्केट कहने का 18,000 जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग को एक तरीके के लिए कॉशियस रहना है थोड़ा सा। क्यों रहना है कॉशियस? क्योंकि देखिए इस वक्त कॉल के प्रीमियम है बहुत ज़्यादा हैवी, ठीक है। अब अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो वो सेलर्स क्या करेंगे, हैवी प्रीमियम खाना चाहेंगे। अब मार्केट डायरेक्टली थर्सडे को ओपन हो रही है तो वो कहीं ना कहीं उसको खाने की कोशिश करेंगे, या तो रेंज बाउंड रख करके या तो थोड़ा बहुत नीचे ले जा करके, मे बी ऊपर। देखिए मार्केट ऊपर, मैंने ये नहीं कहा कि 18,000 या 18,000 नहीं जाएगी। मैंने सिर्फ थर्सडे का एक व्यू रखा है, पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा, कि सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है कि मार्केट में वो कहीं ना कहीं प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो इतनी ज़्यादा भाग गई है मार्केट, अब हम लोग का तो फ़ायदा ही है इतना। मैं आपको 15 मिनट्स पे लेकर के चलूँ अगर, तो 15 मिनट्स पे देखिए कल डिस्कस भी क्या किया था। कल बात हुई थी ना, कल मैंने बताया था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाती है, आप वीडियो देख लीजिएगा, तो हम लोग को क्या करना है, वेट करना है इसका कि इस पे क्या करती है मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कोई नेगेटिव कुछ भी नहीं दिखाया तो मार्केट इसको तोड़ दिया। मार्केट ने इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद कोई भी कैंडल का, मैंने आपको ट्रेलिंग के लिए बताया था कि 15 मिनट्स की पिछली कैंडल का जो लो होता है उसका ट्रेल करते चलिए। कोई भी ऐसी पिछली कैंडल नहीं जिसने इसका लो तोड़ा, ठीक है। मैंने पर्सनली 3 बजे ही बुक किया, प्रॉफिट 3 बजे के अराउंड बुक किया है, ठीक है। तो ये होता है फ़ायदा उसका ट्रेल करने का। जब इस तरीके के जो मूवमेंट आते हैं ना मार्केट में, ये लालच देने के लिए आते हैं कहीं ना कहीं, ये फैक्ट है। ये लालच देने के लिए आते हैं, बैठाने आते हैं मार्केट में लोगों को। क्योंकि मार्केट में देखिए, फिर से एक बार मैं डेली पे चलूँ, देखिए मार्केट में आज क्या है, बहुत सारे लोग कॉल लेकर के गए हैं, ठीक है। कॉल लेकर के गए हैं, उनको सब्र ही नहीं है। इतनी अच्छी कैंडल, इतनी अच्छी मार्केट चली गई, इतना अच्छा बढ़िया पैसा दे दिया कि आगे 2 दिन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लालच ऐसी है ना, बहुत ख़राब चीज़ है। पिछले 2 दिन पहले जब गैप डाउन हुई थी, यहाँ पे पुट लेकर के चले गए, सत्यानाश हो गया। फिर कॉल लेकर के चले गए। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सोच के चलना है कि वो कहीं ना कहीं इतने इजीली प्रॉफिट नहीं देने देंगे। बिग प्लेयर जो हैं वो कहीं ना कहीं हैवी प्रीमियम को खाना चाहेंगे, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ थर्सडे की बात की है मैंने, बाकी तो मैं बुलिश हूँ, बाकी मार्केट में मैं बुलिश हूँ। और थर्सडे को भी हम लोग लेवल पे वर्क करेंगे। हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स पे ही चलते हैं। जब मार्केट यहाँ से जा रही थी, कोई भी इसने, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था ना, यहाँ पे मनी भी हम लोग को मैं जो अपना कैलकुलेट करती हूँ उसके अकॉर्डिंग मनी भी आ रहा था मार्केट में। ये मैं इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी आगे चल के, थोड़ी सी हम लोग की फैमिली बड़ी हो जाए तो मैं इस पर एक वीडियो अच्छे से बना दूँगी। लाइव मार्केट में क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को, तो आप लोग की कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी उससे। वो जो वीडियो है आप लोग को, इनफैक्ट मैं बताऊँ तो चार्ट देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप अगर कैलकुलेशन कर लोगे उस अकॉर्डिंग तो आप लोगों को, आप 90% तक मार्केट में सही रहोगे। 90% बहुत, आप 10 ट्रेड लोगे तो मतलब 9 सही होंगे, एक में स्टॉप लॉस हिट होगा। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी फैमिली बड़ी हो जाए, मैं इस पर एक डिटेल, क्योंकि अभी अगर मैं बना दूंगी तो वो चीज़ें लीक होने की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अभी आगे बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, जल्दी ही बनाऊंगी। तो हम लोग को चलते हैं, ट्रेड कैसे लेनी है हम लोग को। ट्रेड देखिए क्या है, यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन वही है जो इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। अब ये जो ब्रेकआउट दिया है इसने लास्ट मोमेंट पे 3 बजे के अराउंड, इसने जो ब्रेकआउट दिया है, क्योंकि इसने 3 बजे दिया है ये ब्रेकआउट, तो मैं कहीं ना कहीं इस पर बिलीव नहीं करूँगी थर्सडे के लिए। एटलीस्ट फ्राइडे को जो भी होगा देखेंगे। फ्राइडे के लिए तो एनालिसिस जो थर्सडे को होगा उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी आपको। देखिए मार्केट क्या होगी, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट अगर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे इस लाइन पे आती है, इस लाइन को मत मानिए आप, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। आप यहाँ तक आ जाइए, 6 आई थिंक ये लेवल होगा कहीं, आपको ये लेवल देखना होगा 680 के अराउंड। आप लोग को 680 के अराउंड देखना है कि मार्केट अगर फ्लैट होती है और नीचे आती है 680 पे क्या करती है। 680 पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, हम लोग वही करेंगे, उसके हाई ब्रेक पे हम लोग एंट्री करेंगे। फर्स्ट टारगेट यही होगा हम लोगों का, सेकंड टारगेट सीधा ये होगा, ठीक है।
17,960-70 के, हाँ वही 18,000 के करीब, 18,000 तक मत बैठिएगा, 18,000 के नीचे नीचे ही निकाल दीजिएगा। फिर जब उसको वो तोड़ेगी हम री एंट्री कर लेंगे, वो अलग बात होती है। ये अभी होगी सिनेरियो इतनी लंबी 300-400, हालांकि मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद अब 18,000 थर्सडे को भी क्रॉस करना बहुत ही कम लगता है मुझे। मेरा ये पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि इतने ईजिली अगर पैसा रिटेलर्स को मिलने लगे तो बात ही क्या है ना। तो अगर मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है यहाँ पे 680 पे, अगर 680 को तोड़ती है तो हम लोग को सीधे हम लोग को क्या करनी है, पुट लेनी है। और या तो आप कॉल सेल करें तो ज़्यादा बेहतर है, बट जो बायर है मैं उनके हिसाब से बताऊँ, अगर पुट बाय करेंगे तो आपका जो पहला रहेगा ये रहेगा, ठीक है। ये लेवल मैं बता दूं, अगर 680 मार्केट तोड़ेगी तो आपका 550 पहला टारगेट है होगा, दूसरा टारगेट होगा 490, 500 मानिए इसको, 17,500 के करीब में। थर्ड टारगेट ये होगा जो कि 400 तक, ठीक है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है मुझे। अगर आज मैनिपुलेट किया गया है मार्केट को तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है, ठीक है। नीचे के लिए 680 को तोड़ती है और कुछ करती है तो आप ट्रेल करते चलिएगा। ट्रेलिंग मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में, 15 मिनट्स की कैंडल का नीचे आएगी तो हाई रखिएगा प्रीवियस कैंडल का, और जब ऊपर जाती है तो प्रीवियस कैंडल का 15 मिनट्स का लो रखिएगा। 5 मिनट में मत रखिएगा, वो हिट हो जाएगा, ठीक है। और स्विंग के हिसाब से बहुत लोग स्विंग रखते हैं, मैं स्विंग इसलिए नहीं रखती कि मान लीजिए कि वो स्विंग मान लीजिए टूट गया, लेकिन वो क्या होता है, प्रॉफिट कैंडल का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो हम लोग का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। स्विंग अगर वो तोड़ती है तो हम लोग का प्रॉफिट काफ़ी हद तक कम हो जाता है, इसलिए मैं स्विंग को थोड़ा सा वो करती हूँ और मैं कैंडल का ही रख देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जब मार्केट ये फ्लैट होके नीचे की बात थी कि नीचे जाने लगती है और इसको तोड़ती है तो क्या करती है, अगर खुलती मान लीजिए यहीं पे, अगर मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुल जाती है तो फिर हमें देखना है कि यहाँ पे क्या करती है मार्केट। यहाँ से ऊपर अगर कोई बुलिश कैंडल बनाएगी तो देन हम लोग का वही सब टारगेट हो जाएगा जो मैंने बताया है 950 के अराउंड, ठीक है। अगर मार्केट खुलती है और अपना यहाँ का हाई यहाँ का तोड़ देती है, ये जो 17 आप देख लीजिएगा, ये भी जो आज हाई है 17,780 के करीब में जो हाई है इसको तोड़ती है तो मार्केट यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएगी इंट्राडे में ही, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अच्छा एक सेकेंड, गैप अप ओपन होती है, सॉरी, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं ओपन हो जाती है गैप अप होने के बाद, अगर गैप अप होती है तो आपको कम से कम मार्केट में 30 मिनट से 45 मिनट्स को सिर्फ देखना ही देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए थोड़ी सी जो ट्रेड लेने की चुल मचती है ना उसको कम करिए। ट्रेड हम लोग रूल के हिसाब से ही करेंगे तभी सक्सेस रेट बढ़ेगा हम लोगों का, ठीक है। गैप अप होगी तो बहुत ज़्यादा देखना है। मार्केट यहाँ गैप अप हुई, यहाँ तक गई, आप तो बैठ गए फिर इस लालच में कि मार्केट 18,000 जा रही है, मार्केट यहाँ से यू टर्न लेकर के नीचे आ गई, ये कर सकती है। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा कॉशियसली रहना है। मार्केट जब भी ऊपर जाएगी, ऊपर जा कर के ये लेवल मैं आप लोगों को बता दूं, ऊपर जाती है और अगर वो ये लेवल तोड़ देती है, एक सेकंड थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, 820 का, अगर 820 का लेवल वो तोड़ती है तब हम मार्केट में बैठेंगे, ठीक है। 820 में बैठेंगे 150, 950, 970 तक के टारगेट के लिए, ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा ऊपर, यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठेंगे जब वो 820 को ब्रेक करेगी, उससे पहले नहीं। भले वो कब ब्रेक करती है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, वो देखने की बात रहेगी जब अगर गैप ओपन होती है तो, ठीक है। और अगर कहीं हैवी ओपन, मतलब हमें तो सब सिनेरियो लेके चल रहे हैं ना, अगर मान लीजिए 900 के खुलती है, 900 के अराउंड खुलती है, तो फिर हम लोग को देखना है जब तक वो 18,000 को क्रॉस ना कर दे, पूरा साइकोलॉजिकल लेवल, तब तक। वैसे तो 18,050 तक है रेजिस्टेंस, असली में तो आप लोगों को फिर 18,050 का वेट करना चाहिए कि उसको तोड़े तब निकले, क्योंकि मार्केट क्या है ना, सेलर्स उस खाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे कॉल के प्रीमियम को, तो उसके लिए वो कुछ भी करेंगे ट्रैप करने के लिए, तो उस ट्रैपिंग से बचना है हमें, ठीक है। जब ऊपर जाएगी, जब इस लेवल को 18,000 के लेवल को या 50 तक अगर आप देख लेंगे और रुक जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग को 100-150 पॉइंट की मूव फिर मिल जाएगी ईजीली, ठीक है। बाकी तो लाइव मार्केट में डाटा क्या आता है, क्या किस तरह के मनी कैलकुलेशन निकलती है, वो अलग बात होती है। तो जो चार्ट कह रहा है मैं उस हिसाब से फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ। अब चलते हैं, अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट, आई थिंक मैंने ये सिनेरियो बता दिया कि अगर गैप डाउन होता है 680 को तोड़ता है तो हम लोग का ये टारगेट रहेगा। फ्लैट होने के बाद अगर ऊपर जाने लगता है 820 तोड़ेगा, यही टारगेट रहेगा।
फ्लैट के बाद नीचे आएगा 680 तोड़ेगा, तो ये दोनों टारगेट रहेंगे हमारे। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका अलग है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, एक सेकेंड। बैंक निफ्टी जो आज इसने क्लोजिंग दी है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ रेजिस्टेंस के पास है। 750 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है इसका, 800 मान लीजिए इसको आप। ठीक है, 750 से 800 के करीब में इसका रेजिस्टेंस है। अब सबसे पहले हम लोग उसी में 15 मिनट्स पे चलते हैं, देख लेते हैं उस हिसाब से। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है यहाँ पे, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर वो ऊपर जाने लगती है, ऊपर जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पास दिखा दूँ ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है ना, तो फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर के लिए मत बैठिएगा थर्सडे को। ठीक है, फ्लैट ओपन होती है तो उसको आप देखिएगा, अगर वो ऊपर जाने लगती है तो छोड़ दीजिएगा मार्केट को। ठीक है, छोड़ दीजिएगा जब तक, कब तक, जब तक वो 800 के लेवल को ना तोड़ दे। 800 के लेवल को जब वो तोड़ेगी तब आप थोड़ा सा, तब आप जा करके कॉल लीजिएगा, उससे पहले मत लीजिएगा, क्योंकि मार्केट कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक जाएगी ही जाएगी। मान लीजिए मार्केट ओपन होती है, ऊपर जाने लगती है, आपको लालच आ जाती है, मार्केट यहीं से नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ऊपर जाती है, छोड़ दीजिएगा, अगर इसको तोड़ेगी तब आपको कॉल लेनी है। बाकी अगर इस लेवल से अगर यहाँ तक आती है और रिजेक्शन लेती है, ठीक है, अगर इस लेवल पे फ्लैट होने के बाद जाती है और रिजेक्शन लेती है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे जब रिजेक्शन लेगी तो फिर हमें नीचे अपना रिजेक्शन कैंडल जब 15 मिनट्स पे ही देखिएगा, जब कोई कैंडल बनती है उसका लो ब्रेक होता है, देन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ तक के लिए हम लोग जब उसका लो ब्रेक होगा तो फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा 500 के अराउंड में। ठीक है, सेकंड टारगेट हम लोग का यहाँ निकल के आ जाएगा, यहाँ पे कहीं इस एरिया में। ठीक है, 39,100 तक के लिए, बस इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि इससे ज़्यादा मार्केट को बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। 39,100 या 50 तक में हम लोग को प्रॉफिट बुक के हद से हद सोचनी ही है। ठीक है, इसके बाद जब वो नीचे आता है तो सेम सिनेरियो है, अगर वो गैप डाउन हो जाता है इस लाइन के, देख लीजिएगा स्विंग जो 25 तारीख का जो इसने मारा था, इसने जो तोड़ दिया है स्विंग को, इस स्विंग के अराउंड अगर कहीं नीचे ओपन हो जाती है गैप डाउन में, तो गैप डाउन में फिर हम लोग को देखना है कैंडल क्या करती है। इसको अगर ब्रेकआउट देती है ये यहाँ से, अगर ये इसको ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करती है वो, मेन चीज़ ये है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को देखना है, अगर गैप डाउन होती है और ऊपर निकलने लगती है मार्केट, ऊपर निकलने लगती है तो यहाँ तक छोड़ दीजिएगा मार्केट को। अगर नीचे से आकर के इसको ये तोड़ देगी तो फिर वो यहाँ तक आएगी। ठीक है, फिर वो यहाँ तक आएगी तो ये चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं श्योर रहेंगे कि हमें इतनी दूरी मिल जाएगी। मतलब ये पॉइंट्स में अगर मैं देखूँ तो हम लोग को पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर ये इसको करती है तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हैं ये, जो कि इजीली मिल जाए। अच्छा 200 पॉइंट आप लोग को कम लगते हैं, लेकिन अगर आप सही से यूज़ करेंगे, एक्सपायरी वाले दिन 200 पॉइंट का यूज़ करेंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो क्या मैंने क्या बोला, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और इसको तोड़ करके ऊपर जाने लगती है तो इस लेवल के बाद आप बैठिएगा और यहाँ तक के लिए बैठिएगा, यहाँ बुक कर लीजिएगा। देन अगर इसको तोड़ती है तो आप अगेन एंट्री कर लीजिएगा ना, 2 बार एंट्री कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ करनी है आपको। और अगर गैप अप हो जाती है, गैप अप का सिनेरियो मैंने बता दिया है कि आपको जो है गैप अप होने के बाद इस लेवल को ही, ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एक्चुअली। ठीक है, इस लेवल पे बहुत देखना है, इस लेवल को अगर तोड़ देती है देन रिटेस्ट करती है, देन ही हम लोगों को एंट्री लेनी है। तो फिर हम लोग 40,000 के अबव जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 40,200 300 तक निकलने की कोशिश करेंगे। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो 500 पॉइंट हम लोग को मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत रखिएगा। गैप अप ओपन होती है तो इसको तोड़ने दीजिएगा, क्योंकि गैप अप होने के बाद ये भी है कि सडन वो नीचे आने लगे। ठीक है, सिनेरियो हम लोग को तीनों ही रखने हैं, वैसे ही वर्क करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थी हम लोग की एनालिसिस। सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब आए हैं तो किए बिना मत जाइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।